Hello guys, welcome to my YouTube channel. Discover our knowledge with प्रभात वर्मा। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में 19.6 का क्लास 2 कंप्लीट किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो कैसे सीना एक्सरसाइज 19.6। आज कौन सा क्लास है? क्लास नंबर 3, जो वीडियो सीरीज़ चल रहा था उसका पार्ट 3। पेज नंबर क्या है? 19.54। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 तक लास्ट हम लोग देख चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? 10x माइनस थीटा इंटू 10 2x इंटू 10x प्लस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग अरेंज करके भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ये दोनों को साथ में लिख देंगे, 10x माइनस थीटा और 10x प्लस थीटा मल्टीप्लाई है सब। ठीक है, तो ये दोनों के एक साथ और 10 2x को बाद में भी लिख सकते हैं, अपना मन जैसे भी। ठीक है, तो क्वेश्चन जिस तरह से था हम उसी तरह से लिख दिए। ठीक है, तो आपको एक बात हम बताना चाहेंगे कि अगर 10 2x को हम लोग 10x प्लस थीटा प्लस x माइनस थीटा लिखेंगे तो देखिए थीटा और थीटा कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा ना, 10 2x वापस वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बस थीटा मान लिए हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होगा 10 2x का फॉर्मूला, मतलब 10a प्लस बी का। ठीक है, 10a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है? तो हाँ, क्योंकि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं 10a प्लस बी का, आप लोग ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया होगा कि 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहाँ प्लस था इसलिए नीचे में माइनस और ऊपर में प्लस। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता? नीचे में प्लस हो जाता और यहाँ पर माइनस हो जाता। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अब मान लीजिए ये पूरा क्या है? a है और ये पूरा क्या है? b है। ठीक है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। क्या हो जाएगा? 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a। के जगह क्या है? x प्लस थीटा और b की जगह क्या है? 10b यहाँ पर लिखना है, तो b की जगह क्या है? x माइनस थीटा। इधर 10 2x लिखते आइए। ठीक है, अब इधर जो नीचे वाला है वो पूरा उधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 10 2x 1 माइनस 10x प्लस थीटा इंटू 10x माइनस थीटा। ठीक है, इक्वल टू ऊपर में इधर क्या बच जाएगा? 10x प्लस थीटा प्लस 10x माइनस थीटा। ठीक है, ये बचा। अब इसमें ब्रैकेट हटाएंगे और ये इससे गुना होगा, फिर इससे गुना होगा। तो 1 से अगर गुना होता है तो क्या हो जाएगा? 10 2x, फिर माइनस 10 2x, फिर इससे गुना हो जाएगा तो 10x प्लस थीटा इंटू 10 2x। अब 10 2x को कहीं पर भी गुना में लिख सकते हैं, लास्ट में लिखिए, बीच में लिखिए या पहले लिखिए, आपका मन। क्योंकि गुना में आगे पीछे किधर भी लिखेंगे तो बात बराबर है, वो गुना होता ही है। ठीक है, बराबर इधर जो था उसी तरह से उतार देना है। x प्लस थीटा प्लस 10x माइनस थीटा। अब देखिए ये वाला पूरा भाग उधर भेज दीजिए और इधर ये दोनों को जो राइट साइड में उसको लेफ़्ट साइड में ले आइए। तो 10 2x यहाँ पहले से था, रहने दिए। इधर वाला इधर उठ के आता है तो माइनस 10x प्लस थीटा। फिर ये वाला राइट साइड में देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 10x माइनस थीटा बराबर। अब ये वाला देखिए, ये जो पूरा गुना में था ये तीनों, इधर माइनस में है उधर चल जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 10x प्लस थीटा इंटू 10 2x इंटू 10x माइनस थीटा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि 10x माइनस थीटा
इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स प्लस थीटा। देखिए वही चीज़ आया ना, टेन एक्स माइनस थीटा इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स प्लस थीटा। इसके बदले आप क्या वैल्यू लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसके बदले आप क्या वैल्यू लिखेंगे क्वेश्चन में, ये वाला लिखेंगे। ठीक है, तो वापस क्वेश्चन में आते हैं। आई इक्वल टू, ठीक है, ये वाला पूरा उतार दीजिए, टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स प्लस थीटा माइनस टेन एक्स माइनस थीटा। ठीक है, और ये हो गया डी एक्स। अब आप सब में टेन एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मोड सेक एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स का गुणांक 2 है तो यहाँ 1/2 आप लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा इंटीग्रेशन में जो भी एक्स का गुणांक होता है उसको बटा में लिखा जाता है। ठीक है, अब माइनस इसको भी आप मान लीजिए कि ये पूरा थोड़ी देर के लिए लॉग, ये पूरा थोड़ी देर के लिए एक्स है। ठीक है, तो अगर 10x होता है तो आप उसको क्या लिखते हैं, लॉग मोड सेक एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थीटा। ठीक है, क्योंकि आप इसको पूरा मान लिए थे एक्स, तो यहाँ पर सेक एक्स होता तो एक्स की जगह यहाँ जो था सो यहाँ उतार दिए, माइनस लॉग मोड सेक एक्स माइनस थीटा। ठीक है, प्लस सी हो जाएगा, और बाकी यही है आपका आंसर। समझ में आया, क्लियर है, बहुत आसान है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि cos x बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। तो आपको पता होगा कि 1 प्लस कॉस एक्स किसका फार्मूला है, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में आपको बहुत बार बता चुके हैं। ये किसका होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का। ठीक है, किसका, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि आपको याद होगा कि 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2x था तो यहाँ पर एक x है। ठीक है, जब यहाँ एक x होगा तो यहाँ पर आधा x होगा, यहाँ दुगना x होता है तो यहाँ एक x होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर एक x होगा तो यहाँ पर x बाई टू हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर पूरा होता तो यहाँ आधा, यहाँ दुगना होता तो यहाँ एक, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 2 होता। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। और एक और फॉर्मूला आपको याद होगा कि cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर cos x होगा, यहाँ पर 2x था तो यहाँ एक x है, यहाँ अगर एक x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आधा x हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना है, आप चाहें तो नोट कर लेंगे। ठीक है, cos x है यहाँ, तो cos x का फार्मूला क्या बताया, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे रूट में जो है 1 प्लस कॉस एक्स। इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, आप चाहें तो ये रूट 2 को बाहर निकाल दे जो बटा में है। ठीक है, ऊपर में क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बचा, और वो रूट में, तो रूट से अगर वो बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, कॉस एक्स बाई टू डी एक्स। अब आप इसमें इसको अलग कर दीजिए, एक बार इतना बाई इतना, एक बार इतना बाई इतना, तो 1/√2 इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू, बीच में माइनस। ठीक है, फिर यहाँ क्या बच जाएगा, 1/cos एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, ये कॉस से इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ एक ही कॉस अब बच जाएगा, तो ये 2 को आप बाहर ले आइए, 2/√2, उसके बाद cos x बाई टू डी एक्स, माइनस
वन बाई कॉस को हम लोग सेक भी लिख सकते हैं, तो ये सेक एक्स बाई टू डी एक्स। अब आपको इसको काटना है, ठीक है। मतलब ये 2 है तो 2 को हम लोग √2 इंटू √2, मतलब 2 ठो √2 होगा तभी वो मिल करके 2 हुआ है, ठीक है। आधा आधा मिल करके पूरा होता है ना। और cos x का अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए कि cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस साइन एक्स कहाँ पर होता है? डिफरेंशिएशन होता है तब होता है, लेकिन आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर माइनस साइन एक्स नहीं होगा, सिर्फ साइन एक्स होगा, ठीक है। तो साइन एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह एक्स बाई टू है तो यहाँ पर भी एक्स बाई टू। अब देखिए एक्स का गुणांक यहाँ 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इसका गुणांक 1/2 बटा में आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो भी गुणांक होता है उसको बटा में लिख देते हैं। और सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो लॉग मोड सेक एक्स प्लस 10x। तो यहाँ पर सेक एक्स प्लस 10x, एक्स के जगह यहाँ एक्स बाई टू है तो सब में आप एक्स बाई टू ही लिखेंगे, ठीक है। और x का गुणांक यहाँ क्या है? 1/2। तो आप यहाँ पर भी 1/2 लाइए, ठीक है। और ये जो 2/√2 था वो तो इसमें भी आएगा, नहीं, यहाँ पर 1/√2 था तो आप यहाँ अलग किए तो यहाँ पर इसके साथ तो गुना कर दिए, यहाँ पर नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 1/√2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1/√2 दोनों के साथ रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? 1/√2, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 है यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों कट रहा था तो काट देंगे। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2√2 साइन एक्स बाई टू, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस, ये 2 भी ऊपर जाएगा तो 2/√2। आप इसको काट दीजिए, क्योंकि ये 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिखते हैं, इससे ये कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा? √2 बच जाएगा, जैसे यहाँ पर बचा था, ठीक है। ये दोनों कटा था तो क्या बचा था? √2 बचा था ना, उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। लॉग मोड सेक एक्स बाई टू प्लस 10x बाई टू प्लस सी। बस ये हो गया आपका आंसर, 2√2 साइन एक्स बाई टू माइनस √2 लॉग सेक एक्स बाई टू प्लस 10x बाई टू प्लस सी, ठीक है। समझ में आया आपको? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें डी एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ए बोलिए चाहे अल्फ़ा बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगा, ये ए है या फिर आप अल्फ़ा मानिए, एक ही बात है। आपको इसमें करना क्या है? सबसे पहला डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस एक्स से आपको डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर में जब कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो वो तो 1/cos x हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं था तो 1 था, उसको भागा दे दिए तो 1/cos x। अब नीचे में क्या है जो है उसको आप पहले लिखिए, उसको भागा देना है आपको cos x से, ठीक है। यहाँ पर ये अल्फ़ा है, चाहे आप ए जो भी बोलिए, ये दोनों सेम टू सेम था, काट दिए। क्वेश्चन में ये x प्लस अल्फ़ा है, ठीक है। आप x प्लस अल्फ़ा या माइनस अल्फ़ा जैसे भी बनाइए, ठीक है, तरीका एक ही रहेगा। अब क्या बच गया? आप चाहे तो 1/cos x है, इसको आप sec x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या बच जाएगा? cos x प्लस अल्फ़ा बच जाएगा, ठीक है।
अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए कॉस ए प्लस बी का। आपको याद होगा ट्रिगोनोमेट्री में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको फॉर्मूला में तोड़िए तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस ए या फिर अल्फ़ा माइनस साइन एक्स इंटू साइन ए या फिर अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर dx। आपको यहाँ एक बार फिर से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको कॉस एक्स से भागा दे देना है। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा अगर कॉस एक्स से इसको भागा देते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/cos x को हम लोग सेक एक्स लिखे थे ना, तो फिर से अगर 1/cos x एक और आ जाता है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये सेक स्क्वायर हो गया। अब यहाँ cos x से भागा देंगे तो cos x और cos x क्या होगा, कट जाएगा, बच क्या जाएगा, cos अल्फ़ा बचेगा माइनस ये साइन x, अगर इसमें बाई cos x आ जाता है, ठीक है, तो साइन x बाई cos x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और गुना में क्या बच जाएगा, साइन अल्फ़ा बच जाएगा और ये dx। ठीक है, हम शॉर्ट मारे डायरेक्टली लिखे हैं, हम ऊपर वाला भी मिटा देंगे। इसके बाद नीचे में जो भी है डिनोमिनेटर में आप उसको t मान लीजिए, लेट cos अल्फ़ा माइनस 10x इंटू साइन अल्फ़ा बराबर t। ठीक है, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका तो क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, माइनस 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x और साइन अल्फ़ा इसके साथ में गुना में रह जाएगा और ये dt/dx। ठीक है, ये dx उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, dt/ माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, वापस क्वेश्चन में आते हैं तो i इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, नीचे को आप t माने हैं और dx का क्या वैल्यू हो जाएगा, dt/ माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फ़ा। ये सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा। ठीक है, i इक्वल टू, आप यहाँ से माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो माइनस साइन अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा, 1/t dt बच जाएगा। ठीक है, ये साइन अल्फ़ा रह जाएगा, 1/t को हमको लॉग मोड t लिख सकते हैं। अब t का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है, t का वैल्यू यहाँ क्या था, देखिए cos अल्फ़ा माइनस 10x इंटू साइन अल्फ़ा, देखिए लॉग cos अल्फ़ा माइनस 10x इंटू साइन अल्फ़ा प्लस c। बस ये रहा आपका आंसर। हो सकता है कि बुक से आपको आंसर ना मिले, लेकिन बुक का आंसर गलत है, आंसर बस यही आएगा। ठीक है, आप चाहें तो 1/sin को कॉसेक अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस 1/cosec अल्फ़ा इंटू लॉग, ये क्या हो जाएगा, cos अल्फ़ा माइनस 10x इंटू साइन अल्फ़ा प्लस c। ठीक है, क्लियर है आपको, बहुत इजी था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिख रहा है, sin 2x बाई साइन एक्स माइनस ए बोलिए चाहे अल्फ़ा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। इसको आप ए भी लिख सकते हैं, मतलब वो कांस्टेंट है, समझ लीजिए। sin 2x को साइन एक्स प्लस एक्स भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस एक्स माइनस अल्फ़ा
ये हम खुद से लिखे, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, x प्लस एक्स, यानी 2x ही बच रहा है लास्ट में घूम फिर करके। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए माना जाता है कि आप जैसे भी सॉल्व करें, ठीक है, आप यहाँ x प्लस अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा हम क्यों लिखे आपको समझ में आ रहा है, x और x 2x आ ही जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा कट ही जाएगा। ठीक है, नीचे जो था वैसे ही उतार दीजिए। आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि ए की जगह क्या है, एक्स प्लस अल्फ़ा, बी की जगह क्या है, एक्स माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ए की जगह एक्स प्लस अल्फ़ा लिखेंगे और बी की जगह एक्स माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर भी ए की जगह एक्स प्लस अल्फ़ा और बी की जगह एक्स माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो साइन ए की जगह एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस बी होता है फार्मूला में, तो बी की जगह एक्स माइनस अल्फ़ा, फिर प्लस कॉस ए होता है, मतलब ए की जगह एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू साइन बी, मतलब बी की जगह क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा, डिवाइडेड बाई जो नीचे में यहाँ पर था सो आप लिख दीजिए एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा और ये डी एक्स सेपरेट कर लीजिए, एक बार इतना बाई इतना और एक बार इतना बाई इतना। ठीक है, बीच में प्लस रह जाएगा, तो साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, यहाँ पर डी एक्स, बीच में प्लस इंटीग्रेशन का साइन कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, फिर ये जो नीचे में है तो साइन एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, ये हो गया डी एक्स। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको आपको सीधा काट देना है। ये देखिए एक्स प्लस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ पर क्या कट रहा है, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा कट गया, यहाँ बचा क्या, कॉस बाई साइन एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो कॉस बाई साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट, और ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फ़ा ऊपर नीचे दोनों में है, यहाँ पर डी एक्स, बीच में प्लस, यहाँ पर भी देखिए कॉस बाई साइन एक्स प्लस अल्फ़ा और ये भी एक्स प्लस अल्फ़ा, तो कॉस बाई साइन को हम लोग कॉट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स। कॉट एक्स का आपको फॉर्मूला याद है, कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग मोड साइन एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फ़ा है तो आप क्या लिखिएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस यहाँ पर भी लॉग मोड साइन एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस सी। ठीक है, पता है ना कॉट एक्स का लॉग मोड साइन एक्स होता है, तो आप इसको पूरा ब्रैकेट वाला को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ साइन लॉग मोड साइन एक्स होगा, तो एक्स की जगह पूरा ब्रैकेट में जो ऊपर था वही यहाँ पर उतार दिए। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, तो आप इसको लॉग ए गुना बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वही है, अब मान लीजिए ये पूरा ए है मोड के अंदर और ये मोड के अंदर पूरा बी है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे, लॉग मोड साइन एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। ठीक है, एक फार्मूला और जो आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में बताया होगा कि साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई रहता है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है
कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर वाई, वाई की जगह यहाँ क्या है, अल्फ़ा है दोनों में, तो अल्फ़ा लिख दीजिए प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फॉर्मूला आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा कॉपी के पीछे, यहाँ जहाँ पर भी आप फॉर्मूला लिखते हैं वहाँ पर नोट करते जाइएगा। देखिए ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है 1/cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। तो आपको शुरुआत कैसे करना है, हो सकता है कि आप शुरू में कंफ्यूज हो जाएं कि इसमें स्टार्ट कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको ईजीएस्ट वे में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए माइनस बी। ठीक है, आई इक्वल टू, तो आपको ऊपर और नीचे दोनों में गुना करना है, तो 1 साइन ए माइनस बी, क्योंकि ये कांस्टेंट है आप इसको बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, और जो क्वेश्चन है आप उसको उतार दीजिए, एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, ये डी एक्स। आप चाहें तो ये दोनों काटेंगे तो वापस ऊपर वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना। तो जो भी मल्टीप्लाई करते हैं उससे क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, मैथ्स का रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। इधर जो है सो आप सबसे पहले लिख दीजिए, यहाँ पर आप खुद से x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी लिख दीजिए। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन ऊपर वाला चेंज ना हो। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, एक्स और एक्स कट जाएगा। ठीक है, बच क्या जाएगा, ए माइनस बी फिर बच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने पर वापस वही चीज़ आ जा रहा है। ठीक है ना। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, बहुत बार हम रिमाइंड करवाए हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए की जगह क्या है, एक्स प्लस ए की जगह आप क्या लिखिएगा, एक्स प्लस ए, और बी की जगह क्या लिखिएगा, यहाँ जहाँ पर भी आपको बी दिख रहा है वहाँ पे क्या लिखिएगा, एक्स प्लस बी लिखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। तो 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रल, फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी, बी की जगह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी, फिर बीच में माइनस कॉस ए की जगह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए इंटू फॉर्मूला में और क्या होता है, साइन बी, और बी की जगह यहाँ क्या है, एक्स प्लस बी है, बटा में क्या बच गया, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, यहाँ पर डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप अलग ही रहने दीजिए। वन बाई साइन ए माइनस बी सेपरेट कर दीजिए, इतना बाई इतना और इतना बाई इतना। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस, फिर ये वाला पार्ट
तो cos x प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी डी एक्स। ठीक है, सेपरेट कर दिए, इतना बाई इतना और इतना बाई इतना। अब बीच में यहाँ माइनस था तो यहाँ पर माइनस। अब कुछ अगर कटता है तो आपको सबसे पहले काटना है। तो देखिए cos x प्लस बी और cos x प्लस बी कट गया, इसमें कुछ कट रहा है तो आप देखिए कौन सा कट रहा है। तो cos x प्लस ए और नीचे भी cos x प्लस ए कट रहा है। ठीक है, क्या बचा, साइन बाई कॉस एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए। तो साइन बाई कॉस को हम लोग 10 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये 10 एक्स प्लस ए, और इसमें क्या साइन बाई कॉस एक्स प्लस बी है, मतलब साइन बाई कॉस को हम लोग 10 लिख सकते हैं, और ये हो गया एक्स प्लस बी डी एक्स। ये 1 बाई साइन को आप पहले कॉसेक लिख दीजिए, कॉसेक ए माइनस बी। ठीक है, अब 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मोड सेक x होता है। लिख दीजिए लॉग मोड सेक x। ठीक है, यहाँ x की जगह क्या है x प्लस ए, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस ए लिखेंगे। ठीक है, माइनस, और ये 1 बाई साइन ए माइनस बी आप कॉमन रख दीजिए, क्योंकि यहाँ जब आप सेपरेट किए तो 1 बाई साइन ए माइनस बी दोनों में गुना होता, इसीलिए आप इसको शुरू से सेपरेट करके चलिए, क्योंकि आप गुना इसमें गुना नहीं किए हैं। ठीक है, और 10x का क्या होता है लॉग मोड सेक x, तो यहाँ पर लॉग मोड सेक x की जगह क्या हो जाएगा x प्लस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको पता होगा कि लॉग में लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, लॉग ए बाई बी होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ए की जगह क्या है x प्लस ए है, तो आप इसको लिखिए लॉग मोड सेक x प्लस ए डिवाइडेड बाई सेक x प्लस बी। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, और प्लस सी। समझ में आया, लॉग ए माइनस लॉग बी का लॉग ए बटा बी, ए की जगह क्या है सेक एक्स प्लस ए, और बी की जगह क्या है सेक एक्स प्लस बी। देखिए ये वाला फार्मूला पर हुआ है, आप पहले पढ़े होंगे क्लास 11th में, लॉग का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्टॉप कर सकते हैं, इतना में आपका आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं आता, एक स्टेप उसमें बढ़ा दिया है, तो ये वाला ऊपर कर देगा, ये वाला नीचे कर देगा, तो माइनस आपको कॉमन निकाल देना है। आप नोट कर लिए, आपका आंसर इतना ही में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है, आप सोच रहे हैं कि बुक वाला आंसर हमको मैच करना है, तो आपके लिए हम इसको मिटा करके और आंसर मिलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट वाला लाइन आप मिटा दीजिए, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं हम, आप चाहें तो उतना ही में छोड़ सकते हैं, आपका आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस कॉसेक ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ जब आप माइनस कॉमन ले लिए तो ये वाला पहले आ जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस बी। ठीक है, और ये जो प्लस में है वो बाद में माइनस में आ जाएगा, तो लॉग मोड सेक एक्स प्लस ए। ठीक है, अब ये जो माइनस है यहाँ पर चला जाता है,
क्योंकि आपको पता होगा कि कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा को आप कॉसेक माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ वाला माइनस कहाँ चला गया, थीटा में चला गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो b पहले आ जाएगा और a बाद में चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ से माइनस फिर यहाँ आके प्लस हो जाएगा ना। चाहे तो आप ये भी सोच सकते हैं ये वाला माइनस यहाँ आएगा तो b पहले और a बाद में चला जाएगा। ठीक है, अब log a माइनस लॉग b, तो इसको हम लोग log a बाई b लिख सकते हैं। ठीक है, आप ब्रैकेट अब हटा सकते हैं यहाँ से, log a बाई b, तो a की जगह क्या है, सेक x प्लस b है, और b की जगह क्या है, सेक x प्लस a है। ठीक है, प्लस ये हो गया आपका आंसर। ये गलती से कॉस लिखा गया है, आप इसको कॉसेक लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर है, आपका आंसर मैच कर गया होगा। तो आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, या तो पहले हम जिस तरह से बताएं उस तरह से भी बना सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है, तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे।